मानव जगत लाइव में आपका स्वागत है। कैमरामैन पारस सिंह के साथ मैं हूं शिवली रामपुरी। अभिनेता सुशांत सिंह मौत के मामले में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं और बयान भी एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। अभिनेता सुशांत सिंह ने खुदकुशी की, क्यों की, खुदकुशी थी या कुछ और था, इस तरह के कई सवाल हैं जो जहन में हैं। इस मामले में बॉलीवुड में नेपोटिज्म, भेदभाव और जो छोटे शहरों से पहुंचने वाले नौजवान हैं, युवक हैं, युवतियां हैं, उनको नज़रअंदाज करने जैसे आरोप कई फिल्म स्टारों और कई फिल्मी ख़ानदानों पर लगे। अब भी ये मामला, ये सिलसिला जारी है और इसमें अब ये कहा जा रहा है, एक बयान सामने आया है कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सड़क छाप पॉलिटिक्स हो रही है। ऐसा महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सियासत हो रही है वो सड़क छाप है। आदित्य ठाकरे के बयान में जो पलटवार किया है उनके बयान पर, वो आजकल काफ़ी सुर्खियां बटोर रही और लगातार एक के बाद एक बयान दे रही। अभिनेत्री कंगना रनावत ने पलटवार करते हुए कहा है कि देखिए डर्टी पॉलिटिक्स की बात कौन कर रहा है। कंगना रनौत की टीम ने ट्वीट करते हुए आदित्य ठाकरे के बयान पर पलटवार किया, ज़बरदस्त पलटवार करते हुए कहा कि देखे डर्टी पॉलिटिक्स की बात कौन कर रहा है। आपके पिताजी को सीएम की कुर्सी कैसे मिली, ये अपने आप में डर्टी पॉलिटिक्स है। सब भूल जाइए और सुशांत सिंह केस में अपने पिता से इन 7 सवालों का जवाब लेकर आइए। कंगना रनावत की टीम ने ट्वीट किया है जिसमें 7 सवालों के जवाब मांगे गए हैं और वो 7 सवाल में कुछ चंद सवाल प्रमुख हैं कि रिया चक्रवर्ती कहाँ है, आखिर मुंबई पुलिस ने सुशांत की मौत को लेकर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की, और यह भी कहा गया है कि सीबीआई जांच से क्यों सब लोग घबरा रहे हैं, रिया और उसके परिवार वालों ने सुशांत के पैसे क्यों लूटे, ये ऐसा उस ट्वीट में लिखा गया है। रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी और उनकी मौत के बाद से वो भी निशाने पर हैं और ये खुलासा भी हुआ था, ये बात भी कही गई थी कि सुशांत सिंह के अकाउंट से काफ़ी पैसा निकाला गया, जिसके बाद ये बात सामने आई कि रिया चक्रवर्ती जो कि उनकी गर्लफ्रेंड रही, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से पैसे निकाले और वो सुशांत सिंह राजपूत पर काला जादू कर रही थी। बड़ी अजीब बात लगी लोगों को कि बात कहां से शुरू हुई और काला जादू तक जा पहुंची। सुशांत सिंह राजपूत की मौत जून में हुई। उन्होंने आखिर खुदकुशी क्यों की, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत फिल्मों में काफ़ी बेहतर कर रहे थे और उनकी कुछ फिल्में अच्छी रहीं, जैसे MS धोनी के जीवन पर जो फिल्म बनाई गई, उसके बाद
वो पीके में सरफराज के रोल में नज़र आए, काफ़ी पसंद किए गए। फिल्म की शुरुआत में एक गाना भी उन पर पिक्चराइज हुआ उन पर और अनुष्का शर्मा पर, वो भी काफ़ी पसंद किया गया था और वो कुछ फिल्मों में काफ़ी अच्छा कर रहे थे और ये उनके उभार का दौर था। तो ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत जैसा अभिनेता खुदकुशी कैसे कर सकता है, ये भी लोगों के जहन में सवाल है। और वो कौन सी वजह थी कि जिसकी वजह से ऐसे हंसमुख, हंसते खेलते उभरते स्टार को खुदकुशी करने को मजबूर होना पड़ा? अगर ये खुदकुशी थी तो आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, और खुदकुशी नहीं थी तो इसकी पर्दे खुलने चाहिए। अब ये मामला माना जा रहा है कि सीबीआई इस मामले की जांच करेगी और सीबीआई जल्दी ही इस मामले की जांच शुरू कर सकती है। लोगों को सवालों का जवाब चाहिए सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों को कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई। खुदकुशी थी तो कौन जिम्मेदार था? बताया जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत का दिमागी तौर पर इलाज भी चल रहा था। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जो एक हंसता खेलता नौजवान यहाँ तक पहुँच गया कि वो जहनी तौर से किसी बीमारी की गिरफ्त में आ गया और उसको अपना इलाज कराना पड़ रहा था। और ये भी इस मामले में एक बात कही गई कि रिया चक्रवर्ती जो कि उनकी गर्लफ्रेंड रही, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत पर दबाव डाला, एक तरीके से उनको धमकाया कि अगर वो उनकी बात नहीं मानेंगे तो वो उनकी मेडिकल रिपोर्ट लोगों के सामने रख देंगी। बड़े बड़े फिल्म डायरेक्टर जब उसको पढ़ेंगे और पता लगेगा कि सुशांत सिंह राजपूत को दिमागी बीमारी है तो वो फिर उनको किसी भी फिल्म में नहीं लेंगे। और सुशांत सिंह राजपूत इसी को लेकर जहनी तौर से काफ़ी दबाव में थे। इस तरह की कई बातें कथित तौर पर कही गई, सामने आई। अब इनमें कितनी सच्चाई है, इसे उम्मीद है कि सीबीआई जांच में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाएगा। जहाँ तक सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले की बात है तो सुशांत सिंह राजपूत का दुख सबको है, लेकिन मीडिया के एक बड़े तबके ने जिस तरह से सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर ही फोकस कर दिया और उसने तमाम ऐसी चीज़ें नज़रअंदाज करके रख दी कि सोशल मीडिया पर लोग ये सवाल करने लगे कि मीडिया इस मामले को इतनी तवज्जो आखिर क्यों दे रहा है और दूसरे मामलों को क्यों नज़रअंदाज कर रहा है। ऐसा कहने वाले, लिखने वाले सोशल मीडिया पर कम नहीं थे और आज भी हैं। बहुत मुद्दे ऐसे रहे जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया ने नज़रअंदाज कर दिया और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले को हद से ज़्यादा उठाया गया और ऐसा दिखाया गया कि जैसे ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है। देखिए, मैं फिर कहता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का दुख सबको है, उनके परिवार को जो गम हुआ है उसमें हम सभी शरीक हैं उनके गम में, लेकिन ज़रूरी है कि उनके परिवार को न्याय मिले, उनके परिवार को पता लगे कि उनके बेटे की मौत कैसे हुई, वो कौन सी वजह जिम्मेदार थी कि जिसने सुशांत सिंह राजपूत को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया, या फिर उनकी मौत किसी और तरीके से हुई तो क्यों हुई, कौन उसके लिए जिम्मेदार है। ये भी सवाल है। जैसे आरोप लग रहे हैं फिल्मी दुनिया के कई बड़े डायरेक्टरों पर, निर्माताओं पर, कि वो छोटे शहरों से पहुंचने वाली प्रतिभाओं को नज़रअंदाज कर देते हैं और वहाँ पर कुछ ऐसे लोग सक्रिय हैं कि जिनके इशारे पर ही फिल्मों में काम मिलता है। वो जिसको चाहे फिल्म दिलाते हैं और जिसको चाहे उसको नज़रअंदाज करके फिल्मों से ही बाहर कर दिया जाता है। जैसा कि सुशांत के मामले में सामने आया कि सुशांत सिंह राजपूत को करीब 7 फिल्मों से बाहर का रास्ता दिखाया गया था।
ये भी कहा जा रहा है कि बॉलीवुड में स्टार पुत्रों का दबदबा है, जितनी सहूलतें उनको हासिल हैं वैसे छोटे शहरों से पहुंचने वाली अभिनेताओं को नहीं है। स्ट्रगल के दौरान उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जबकि स्टार पुत्रों के लिए राह बिल्कुल आसान है, दरवाजे खुले हुए हैं। हम देखते भी हैं कि किस तरह से कई फिल्में फ्लॉप होने के बावजूद भी स्टार पुत्रों को, पुत्रियों को किस तरह से फिल्में मिलती हैं और छोटे शहरों से पहुंचने वाले नए कलाकारों को, जिनका कोई बैकग्राउंड फिल्मी नहीं होता, उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई, ये आज भी सवाल बना हुआ है। और बॉलीवुड में सुशांत सिंह राजपूत अकेले ऐसे नहीं थे कि जिनकी इस तरह से मौत हुई और वो रहस्य बनी हुई है। इससे पहले भी बॉलीवुड में कई ऐसे स्टारों की मौत हुई कि जो आज भी रहस्य है कि उन्होंने खुदकुशी की या उनकी नेचुरल मौत हुई। गुरुदत्त, परवीन बॉबी, ये ऐसे नाम हैं कि जिनकी मौत आज भी एक ना एक तरह से रहस्य है कि इन्होंने खुदकुशी की। या जैसे गुरुदत्त की बात करते हैं तो गुरुदत्त के बारे में दो बातें कही जाती हैं कि क्या गुरुदत्त ने खुदकुशी की थी या नींद की गोलियां ज़्यादा लेने से उनकी मौत हुई थी। ऐसा ही क्रांति, अर्पण जैसी फिल्मों में नज़र आने वाली और अपने ज़माने की मशहूर अभिनेत्री परवीन बॉबी के बारे में कहा जाता है। उनके बारे में उनकी मौत भी रहस्य है कि क्या उनकी मौत खुद हुई थी या परवीन बॉबी ने खुदकुशी की थी। उनके बारे में तो ये कहा जाता है कि वो दिमागी रूप से कुछ बीमार भी थीं और अजीब-गरीब हरकतें भी करती रहती थीं। तो बहरहाल उसके बाद अभी कुछ वक्त पहले जिया खान की मौत, वो भी अभी तक रहस्य बनी हुई है। तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई, इसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। एक के बाद एक खुलासे भी सामने आ रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया है। अब माना जा रहा है कि सीबीआई ने इस मामले को हाथ में ले लिया है और सीबीआई अपने तरीके से मामले की जांच शुरू करने वाली है। वो इस मामले में एफआईआर भी दर्ज करेगी और फिर इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। तो आज सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जो जानकारी थी वो आपके सामने रखी और इस मुद्दे पर बात की। फिर किसी और टॉपिक पर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मानव जगत लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।